त्रेता युग में श्री शंकर जी कुंभज ऋषि पाणी, कुंभज ऋषि, कुंभज अर्थात अगस्त जी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि कुंभज मतलब क्या होता है। कुंभज अर्थात कुंभ अर्थात घड़ा होता है। और एक बहुत सुंदर चौपाई भी आई है कि बाल्मीक नारद घट जोनी। ये राम कथा जो है ये वाल्मीकि जी, नारद जी घट जोनी, घट अर्थात जिनका जो प्राकट्य हुआ है वो एक किससे हुआ है? घड़े के, मिट्टी के पात्र से हुआ है, घड़े से हुआ है। घट जोनी, घट से हुआ है। और फिर वही घट जोनी यहाँ पर कुंभज कहा गया है। घट जोनी और कुंभज का अर्थ एक ही होता है, जो कि है अगस्त जी। और फिर ये जो राम कथा, ये तो है ही कि राम कथा कलि कलुष विभंजन। ये राम कथा कलि के कल्मशों को, सारे हमारे जितने भी दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, पाप है, सबको नष्ट करने वाली है। ऐसे ही वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त जी, घट जोनी, जो जड़ चेतन जीव जाना, जो जैसे भगवान की कथा श्रवण करता है, भाई को भाई नख वैसे तो भाव लिखा है, भाव है इसका सही अर्थ, किंतु जब प्रोनाउंसिएशन करते तो भाई हो जाता है। तो भाई को भाई नख आलसम, चाहे भाव से भगवान का नाम ले या कुभाव से ले, भाई को भाव अनख आलसम, किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारेण मना कृष्णा निवेशयत्। भक्ति रसामृत सिंधु में भी लिखा है कि एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से हमें अपना मन भगवान में लगाना है। एन केन प्रकारेण मना कृष्णा निवेशयत्, भगवान में अपना मन लगाना, यही हमारे जीवन का सार है। और एक बार जब त्रेता युग में कुंभज अर्थात अगस्त मुनि के पास श्री शंकर जी किसके संग? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। जब सती माता के संग में कहाँ गए? अगस्त ऋषि के पास कथा श्रवण करने के लिए गए। और जब कथा श्रवण करने के लिए गए तो बहुत समय तक उन्होंने कथा श्रवण की। और जब उन्होंने राम कथा मुनि बरज बखानी, 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 सुनी महेश एक बार जब गई तो उन्होंने राम कथा मुनिवर बखानी, मुनिवर अगस्त जी ने उनको बहुत राम कथा सुनाई। अब भक्त तो होता है, कथा सुनता रहेगा, क्योंकि भक्त के अंदर जो लालसा होती है वो कभी खत्म नहीं होती है। तो कुछ ड्यूटीज भी होते हैं कि कोई कहता है महाराज जी अब तो दिन भर थोड़ी पढ़ते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, हमारी नौकरी है, बिजनेस है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो अगर मगर ने पकड़ रखा
भगवान को देनी चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम लेने मात्र से ही बहुत सुंदर फल प्राप्त होता है। हमारे भागवतम में भी लिखा है, श्रृण्वतां स्वकथां कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदयन्तस्तवद्राणि विदुनोति सुहृदम्। श्रृण्वतां सुनने मात्र से, स्वकथां कृष्णा राम जी की, कृष्ण भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से हमारे हृदय अभद्राणि, जितने भी अभद्र होते हैं सारे अभद्र चले जाते हैं। ऐसे ही राम कथा है, हमारे चित्त को मार्जन करने वाली है, चित्त को साफ करने वाली है। ऐसी रामचरितमानस महाराज। और उसके साथ साथ जब कथा श्रवण करके श्री शिव जी वापस लौट रहे थे, और ये राम कथा तो है, अब मैं आपको कितना बखान करूं, इसकी महिमा बताने में ही हमें 1 महीना लग जाएगा। ऐसी ये राम कथा है। जय जय राम कथा, 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 जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, 100 जन्म की व्यथा मिट जाती है इससे। ऐसी ये राम कथा है, इसकी महिमा इतनी है, तो जब हम इसकी कथाएं श्रवण करेंगे तब कितना लाभ हमें प्राप्त होगा। और ऐसे ही यहाँ पर जैसे ही कथा को श्रवण करके जब अगस्त जी उनको बताते हैं कि रावण मरण मनुज कर जाचा, रावण को मारने के लिए और पृथ्वी का भार उतारने के लिए तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। तेहि अवसर राम जी ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए तई अवसर भंजन मही भारा, मही अर्थात पृथ्वी, भारा अर्थात भार, भंजन अर्थात कम करने के लिए, हटाने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान श्री राम ने इस धराधाम पर अवतार लिया। और ऐसी राम जी की कथा अगस्त जी ने शिव जी को सुनाई। और जब शिव जी लौट रहे थे, कहाँ पर, उस कथा को श्रवण करके वापस कैलाश आ रहे थे, तब उन्होंने राम जी को तपस्वी भेष में कहाँ पर देखा, दंडक वन में देखा। और दंडक वन में देखा तो जब दंडक वन में देखा तब उन्होंने सोचा तो पिता वचन तजी राज उदासी, पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक वन बीच हृत अविनाशी, दंडक वन बीच हृत अविनाशी, दंडक वन बीच हृत अविनाशी। महाराज
वेश में है और वैसे तो भगवान है, किंतु जाकर मैं यदि प्रणाम करूंगा तो क्या होगा? तो जो भगवान लीला करने आए हैं वो लीला नहीं कर पाएंगे। सब पहचान जाएंगे कि ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। सब जान जाएंगे कि ईश्वर ही परम कृष्ण, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सत्य चित और आनंद के विग्रह। सब जान जाएंगे यदि मैं जाकर वहां पर उनको प्रणाम कर लूं कि ये भगवान है, इसमें भगवान लीला करने आए हैं, वो लीला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने दूर से ही जब जा रहे थे दूर से ही उनको प्रणाम किया। क्या कह के प्रणाम किया? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हंस कर चले मनो लतावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हंस कर चले मनो लतावन, हंस कर चले मनो लतावन। इस प्रकार दूर से ही प्रणाम करते हुए जैसे ही उस सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम किया और उसी समय सती माता ने देख लिया। सती माता ने देखा कि वहीं शिव जी से पूछा आप किसको प्रणाम कर रहे हो? तब शिव जी ने बताया कि श्री राम जी जो कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस धरा धाम पर अवतरित हुए हैं, वो भी अपने पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए, पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए पिता वचन तजी राज उदासी, राज उदासी, पिता वचन, पिताजी के वचन को पालन करने के लिए वे दंडक वन में विचरण कर रहे और तपस्वी का भेष है। और ऐसे तपस्वी के भेष में भी उन्होंने उनको प्रणाम किया। बताते हैं कि भले ही ये तपस्वी के स्वरूप में है, किंतु मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जो ध्यावै, कहनी निगम पुराण आगम दास कीरत गावै। सोई नाम व्यापक ब्रह्म भुवन, निराय पति माया धरी, अवतार अपने भगत हित लग कुल मणि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जई ध्यावै। श्री शंकर जी माता सती को बता रहे हैं कि माता सती, अरे भवानी, अरे सती, ये स्वयं भगवान है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जई ध्यावै। मुनि अर्थात साधु संत मुनि, धीर जोगी, बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े महात्मा भी इनका स्मरण करते, विमल मन जहि ध्यावै। विमल मन से, निर्मल मन से ध्यान करते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चेतना। निर्मल मन जन
ध्यान करता है, भगवान कहते हैं कि वही मुझे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र नहीं भाता। मोह कपट छल छिद्र कई नेत निगम पुराण आगम जासु कीरत गावई। इनके नेति नेति कहकर सभी पुराण इनका गान करते हैं। कैसे गान करते हैं? सभी पुराण, केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं? सब ग्रंथन गावा, सारे ग्रंथ गा रहे हैं, सब ग्रंथन गावा, सारे ग्रंथ गा रहे हैं कि राम जी की कथा बड़ी पवित्र कथा है। सुर दुर्लभ मोहि ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर अर्थात देवता, दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर अर्थात देवता, देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सारे ग्रंथ गा रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, सारे ग्रंथ गा रहे। कथा रामायण यस्यापि नित्यं भवति यद्ग्रहं तद्ग्रहं तीर्थरूपं हि दुष्टारा पापनाशनं। और जब हम रामायण जी की आरती भी गाते हैं ना, तो उसमें भी महाराज लिखा है, क्या लिखा है? गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। ब्रह्मा जी, नारद जी, सभी देवता, देवताओं के लिए भी कथा सुनना दुर्लभ है, क्योंकि चाहे राम कथा हो चाहे कृष्ण कथा हो, बस क्या अंतर है कि रामचरित्र अति पवित्र और कृष्ण चरित्र अति विचित्र। कृष्ण भगवान का जो चरित्र है, वो जब जन्म उनका प्रागट्य होता ना, तब से ही वो टेढ़ी टांग वाले हैं, तो फिर वो बचपन से ही विचित्र है। और इतना तक कहा गया है उसमें तो कि गावत वेद पुराण अष्टदश। हमारे पुराण, हमारे 6 वेदांग, हमारे 18 पुराण सब यही गा रहे हैं कि राम जी की कथा है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्योंकि चाहे राम कथा हो चाहे कृष्ण कथा हो, है तो भगवान की ही कथा। क्योंकि जब परीक्षित महाराज के पास भी देवता आए थे, सुखदेव गोस्वामी के पास आए थे, उन्होंने कहा कि आप ये अमृत ले लीजिए और हमें ये कथामृत दे दीजिए। तो उन्होंने बोला, क्वा सुधात्मक कथा लोके क्वा काचिर क्वा मणिर्महन् ब्रह्मरातो विचार्यैवं क्वा सुधा। कहाँ ये अमृत और कहाँ हमारा भागवत? ऐसी हमारी जो राम कथा का अमृत है, ये कहाँ पर है? ये देवता भी इसको श्रवण करने के लिए तरसते हैं, ईगर है, उनके अंदर ईगरनेस है। और इसीलिए कहते हैं कि गावत वेद पुराण अष्टदश। गाइए, चलिए। गावत वेद पुराण अष्टदश, ये शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन धन को सर बसे, मुनि जन धन धन को सर बसे। सारे अर्थ से सब मद सब ये, सारे अर्थ से सब मद सब इसमें एक और लाइन है इसके बाद कि गावत संतत सम
शंभु भवानी। यहाँ पे ये जो रामायण जी की आरती है ना, उसमें भी थोड़ा थोड़ा सब बताया गया है। इसमें बता रहे कि शिव जी भी यही कथा किसको सुना रहे हैं? भवानी माता को सुना रहे हैं। तो इसकी जब आरती में इतना रस छुपा हुआ है, तो इसके जब हम विस्तार से श्रवण करेंगे तब। पर जब इतने रस को देख के तपस्वी वेश में इसको देखकर सती माता कहती है, अरे ये भगवान नहीं। कहते हैं ये तपस्वी वेश में ये भगवान कैसे हो सकते हैं? और वो भी चलो तपस्वी वेश में, वो अलग बात है, मान लो भगवान है, किंतु फिर भी हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ये खग मृग हे मधुकर श्रेणी, ये खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग राम सिया राम जय जय राम। ओ हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही राम जी बोलते हैं, देखिए ये भाव आया और बारिश प्रारंभ हो गई। क्योंकि किसी चीज का जब हम शुभारंभ करते हैं तो वर्षा होने लगती है। ऐसे जब भगवान का ये भाव आया तो देखिए वर्षा हो गई। हे खग हे मृग, भगवान ने जब ऐसे हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, हे भौरो, हे पृथ्वी, हे मालती, तुमने क्या मेरी पत्नी सीता को देखा? तुमने क्या सीता को देखा? जब सती माता ने ये देखा कि ये तो कैसे भगवान हो सकते हैं, ये तो अपनी एक मात्र धर्म पत्नी के लिए, सीता माता के लिए क्या क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं और वन वन में भटक रहे हैं। ये भगवान मुझे नहीं लगते। जैसे वहां पर किसको संदेह हो गया था? ब्रह्मा जी को हो गया। वैसे ही यहाँ पर जैसे ब्रह्मा जी को ब्रह्म विमोल लीला में हो गया था कि ये झूठा खा रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं, जाके उसके कटोरे को चाट लिया, कोई आसन नहीं है, कोई पत्तल नहीं है, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? भगवान नहीं हो सकते। तब बहुत समझाया माता सती को शिव जी ने, किंतु माता सती नहीं मानी। तब सती माता से शंकर जी ने बोला, जो तुमरे वन अति संदेह हो, जो तुम मेरे मन अति संदेह हो, तो तुम जाहि परीक्षा लेहु, तो तुम जाए परीक्षा लेहु, जो तुम मेरे मन अति संदेह
वो जाकर तुम परीक्षा लेकर देख सकते हो। क्योंकि महाराज किसी व्यक्ति को 3 बार समझाना चाहिए। कितनी बार समझाना चाहिए? कितनी बार समझाना चाहिए? 3 बार। कितनी बार? 3 बार समझाना चाहिए। और 30 बार में भी ना सुने तो 30 बार नहीं समझाना चाहिए। जय हो। केवल 3 बार, 30 बार नहीं। 30 बार समझाया तब भी नहीं समझना तो समझो कि है। इसलिए बस 3 बार समझाना है, 4थी बार में नहीं समझाना। जय हो। 4थी बार खुद के मन को समझा लेना चाहिए कि हो ही सोई जो राम रुचि राखा। होई सोई जो राम रुचि राखा। वो कर कलक बड़ा बन शाखा। होई सोई जो राम रुचि राखा। होई सोई जो राम रुचि राखा। वो कर कर बड़ा महिषाका। वो कर कर बड़ा महिषाका। हो ही सोई जो राम रुचि रखा। 4थी बार मन को समझा लेना चाहिए कि अब जो भी होगा राम जी के हाथों में है, अब हमारे हाथों में कुछ नहीं। अब कौन ही तर्क करे और आगे इस बात को बढ़ाए। तभी शिव जी ने, शंकर जी ने 3 बार सती माता को समझाया। 4थी बार खुद को समझा लिया कि जब इनका संदेह दूर नहीं हो रहा है तो सती माता से कह दिया जाइए आप जाके परीक्षा लीजिए। अस कहीं लगे जब बने हरि नामा। असे कहे लगे जबन हरि नामा। अस कहीं लगे जब बने हरि नामा। असे कहे लगे जबन हरि नामा। हरि सती जहाँ प्रभु सुख दामा। हो गई सती जहाँ प्रभु सुख दामा। अस कहीं लगे जब बने हरि नामा। असे कहे लगे जबन हरि नामा। हरि सती जहाँ प्रभु सुख धामा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा। इस प्रकार भगवान का नाम लेने सोचा भगवान के हाथ में। सती ने सोच विचार कर सोचा कि जब ये अपनी पत्नी सीता के लिए इतने इस दंडक वन में भटक रहे हैं, रो रहे हैं, रोदन कर रहे हैं, तो क्यों ना यदि भगवान होंगे तो मेरा असली स्वरूप पहचान लेंगे। चलती हूँ सीता माता का स्वरूप बना के। तब गई सती सीता कर भेषा। सती सीता कर भेषा। सती की सीता कर भेषा। सती सीता कर भेषा। देख लक्ष्मण अति भय मुख देता। देख लखन अति भय मुख देता। महाराज सती ने सीता का स्वरूप बनाकर, सती माता ने सीता माता का स्वरूप बनाकर एक वृक्ष के नीचे वहां पे जाके बैठ गई। तब राम जी ने समझ गए कि ये सती माता है और मेरी परीक्षा लेने आई है। तो भगवान क्या बोलते हैं? कयहु बहोरी का हा वृष के तू। कहे
प्रेम से राम जी ने जाकर पूछा। सती माता सीता का स्वरूप बनाई थी, किंतु राम जी ने क्या पूछा? कयहु बहुरी कहाँ वृष? केतु। केतु अर्थात राहु केतु नहीं है, यहाँ पे वृष केतु मिला के है। अर्थात बोलते हैं कि माता इस वन में अकेली कहाँ घूम रही है, बाबा किधर है? वृष केतु अर्थात शंकर जी, बाबा किधर? कहते हैं कि माता वृष केतु, वृष अर्थात जो जिनका वाहन कौन है? नंदी महाराज है, बैल है, इसीलिए हमें वृष केतु से संबोधित किया। यानी कि शंकर जी, नंदी महाराज के स्वामी शंकर जी किधर है? माता आप इस विपिन अकेली फिराऊ कहीं है तू? आप इस विपिन इस वन में अकेली कहाँ घूम रही हैं? अकेली ना घूमिएगा, क्योंकि मेरी पत्नी सीता खो गई है, गायब है। माता आप भी ना खो जाए, इसीलिए आप भी बाबा के संग ही रहिए। इसीलिए राम जी कहते हैं, जब ये सुना सती को एहसास हो गया कि मैंने अपने स्वामी शंकर जी की बात नहीं मानी, मैंने बड़ा बुरा किया, मैंने अपनी ही हानि की। और महाराज अभी तक तो केवल सुनने से ये सुना, गर्दन नीचे कर ली थी, आंखें बंद कर ली थी, किंतु जैसे ही देखा सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता। ओ देखी सती अति भई सभीता, देख सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, हृदय कंप तन सुध कछु नाही, नयन मोति बैठी मग माही, नयन मूंद बैठी मग माही। हृदय कंप हृदय कंप तन सुध कछु नाही, नयन मूंद बैठी मग माही। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, हृदय कंप तन कछु सुधि नाही, कोई सुधि नहीं है तन में, कांपने लगी है उनके, पसीना आ रहा है, कहीं मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तब वह सती माता वहां से चुपचाप अपने हृदय में अपने स्वामी की बात सोचकर वापस आई। जैसे ही उस बड़ के वृक्ष के पास आई जहां पर शिव जी बैठे हुए थे, शिव जी ने नेत्र खोले और कहा, हरी सती गई महेश समीप तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। गई समीप महेश तब शिव जी के पास गई। तब शिव जी ने पूछा, हंसी पूछी कुशलात, और कैसे है? अच्छा रहा, थोड़ा थोड़ा पसीना तो आ ही रहा था, सोचा कैसी हालत, तो कुशलात पूछ लिए कि कुशल मंगल है। तब बोलते, लीन परीक्षा कवन विधि, आपने राम जी की परीक्षा किस प्रकार ली? कवन विधि, कहूं सत्य सब बात, क्योंकि उनको भरोसा नहीं था कि ये असत्य भी बोल सकती है।
उनको लग रहा था कि ये असत्य बोलेंगे, इसने पहले ही बोल दिया, वार्निंग दे दी कि आप जो भी बोलना सत्य बोलना, सत्य के सिवा कुछ नहीं। वैसे ये तो एक डायलॉग है, किंतु यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि जैसे हम प्रण लेते हैं किसी चीज का, और या तो सभा में भी कोई बोलता है, बड़ी बड़ी सभाएं होती है, कोई पीएम बनता है, कोई प्रेसिडेंट बनता है, तो कहता है मैं शपथ खा के कहता हूँ कि मैं अच्छे से जो भी बोलूंगा सत्य के सिवा कुछ नहीं। पर कॉल में क्या होता है, होते तो है प्रेम मंदिर पे, मान लीजिए अभी तो हम कहाँ पे बैठे हैं, वृंदावन धाम में बैठे हैं, कहाँ पे बैठे, घर पे हैं, बता रहे हैं हॉस्पिटल में बैठे। तो कॉल पे ऐसा करते हैं क्या, बस पहुंच गए घर से निकले नहीं। तो ऐसे बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर सती माता को पहली वार्निंग दे दी कि आप जो भी बोलना, कहा सत्य सब बात, सारी बात सत्य बोलो। जैसे ही सती से शंकर जी ने पूछा, सती ने फिर से झूठ बोला, बोलने के बाद भी झूठ बोला। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाहीं, कीन प्रणाम तुम्हारे नाहीं, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाहीं, कीन प्रणाम तुम्हारे नाहीं। क्या बोल रही है, अभी भी झूठ बोल रही है। भैया कलयुग भी आ गया है, अब तो और असत्य बोलते हैं। क्यों, अब इतने मंद हो गए हैं लोग, मंदास मंद मतयो मंद भाग्या पात्रता। बच्चे भी इतने मंद हो गए, पिताजी ने बोला, कोई आया है कॉल पे बोला कि पिताजी कहाँ है बेटे, पिताजी ने बोला तू उठा ले। बेटे ने उठाया, बेटे ने म्यूट करके बोला क्या बोलूं, पिताजी ने बोला बोल देना घर पे नहीं। उसने बोला हाँ अंकल जी, पिताजी ने बोला कि पिताजी घर पे नहीं। तो घर का वेदी लंका ढाए, घर का व्यक्ति ही मरवा देता है। इसीलिए यहाँ पर महाराज बोल रहे हैं कि सत्य बोलना, पर फिर भी सती माता ने बोला कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई। जब से अभी बोले हमारे संगीत वाले, जब से बोल नहीं रहे, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु परीक्षा नहीं ली मैंने, कुछ भी परीक्षा नहीं ली। क्या किया, कीन प्रणाम तुम्हारे नाहीं, तुम्हारे नाहीं मैंने, आपकी तरह मैंने नाम, बस फिर मैं आ गई। अब भैया आप तो सब जानते हैं कि स्त्रियां तो जो है सत्य बोलने बहुत बड़ी बात है, क्योंकि झूठ बहुत बोलती हैं। तो यहाँ पे शिव जी को भी भरोसा नहीं हुआ सती माता को। जैसे ही मन का ध्यान लगाया, मन में ध्यान लगाया, और मन में ध्यान लगाते ही देखा कि गई सती सीता कर भेसा, सती कीन सीता कर सती कीन सीता कर भेसा। सती ने सीता माता का, कोई मेरी माता का वेश बना के गई, तो ये अब मेरी माता के समान हो गई। इसीलिए अब जब आई ना, तब बामंग में अर्थात लेफ्ट साइड में सती माता को स्थान नहीं दिया, ऐसे जो आसन था वो सरका के आगे दे दिया, आगे बैठे। यही
सी भेंट मोए प्राणी सेव संकल्प कीन मन माही संकल्प कीन मन माही यही कन सदा ही भेंट होगी आई सेव संकल्प संकल्प कीन मन माही अर्पण तुम बिन करहि दुआना कल तुम बिन करहि दुआरा राम भरत समरथ भगवाना राम भरत समरथ भगवाना सुनि नभ गिरा सती उर सोचा तेरा सती और सोचा पूछा सिवहि समेत सकोचा पूजा सिवाय समेत सकोजा तब जैसे ही देखा ध्यान लगाया यही तन संकल्प की सती ने जब झूठ बोला ऊपर से जब ध्यान लगाया देखा सीता माता का स्वरूप बना के गई शिव जी ने कुछ बोला नहीं लोग कहते हैं कि अच्छा हम जब नहीं जा रहे हैं तो नहीं हम उसका ऐसा करेंगे उसको ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे क्योंकि आजकल परिवार में भी यही हो गया है चाहे किसी का कितना भी किसी के पास कितना भी ज्यादा पैसा क्यों ना हो या कोई गरीब भी क्यों ना हो तो गरीब का तो फिर अलग ही काम है कि टूट जाते हैं वो रिश्ता जो सबसे खास होता है गरीबी में बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ता जो सबसे खास होता है। अब गरीबी की तो बात ही क्या कि नहीं रिश्ते ही नहीं पर अमीर भी कोई होगा ना या मिडिल क्लास का भी कोई होगा तो उसके घर में भी यदि कोई ऐसी होगी कि घर वाले समझाते हैं मतलब थोड़ा परिवार अलग हो गया भाई भाई अलग हो गए तो एक भाई की पत्नी समझा रही है कि अरे मत जाना तुम बस ऐसे बोलते रहना अरे आएंगे आएंगे पर जाना मत। पर बोलते अरे मैं पहले ही बोल दूंगा मेरा ये मत करना मेरा वो मत करना तो ऐसे नहीं करना चाहिए भक्त का लक्षण क्या होता है जो करना चाहिए मन में ही करना चाहिए सेव संकल्प की न मन में ही संकल्प और तब भी सती माता ने संकोच के साथ शिव जी से पूछा भी किंतु शिव जी कुछ नहीं बोले और जैसे ही कुछ नहीं बोले तब सती माता बड़ी दुखी हुई कि मैंने स्वामी को शिव जी को सत्य बात नहीं बताई और ऊपर से सीता का वेश बना के गई इसीलिए वे मुझसे बात नहीं कर रहे। तब शिव जी तो अब कितने वर्ष की समाधि में बैठ गए 87 वर्ष की समाधि में बैठ गए। बहुत सुंदर चौपाई आती है गाइए कि 87 वर्ष तक उन्होंने बीते समत सहज सतासी बीते समत सहज सतासी कभी समाधि सखो रघुनाथी बीते समत सहज सतासी
माता बड़ी दुखी हुई और 87 वर्ष तक नहीं, 87 कितने 87 वर्षों तक, ईयर्स 87,000 ईयर्स तक, 87,000 वर्षों तक वो समाधि में बैठ गए। अब देवताओं की तो आयु भी बहुत होती है और वे तो वैष्णवानां यथा संभू हैं, वे तो अमर हैं क्योंकि वे वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है, तो उनको एक आशीर्वाद भी है कि वो कभी मरते नहीं हैं। ऐसे शिव जी ने 87,000 वर्षों तक जब ध्यान लगा लिया, तब शिव जी ने भी सामने आसन दिया। तब ब्रह्मा जी ने सती के पिता, प्रजापतियों के स्वामी, नायक दक्ष को बना दिया और वही दक्ष की पुत्री सती माता है, सबसे छोटी पुत्री। और महाराज पूरे संसार में ऐसा कोई नहीं। बहुत सुंदर चौपाई है हमारे रामचरितमानस में, इसी प्रसंग में आई है। किस प्रसंग में? इसी प्रसंग में और इसी जगह आई है। क्या ये नहीं कहूँ अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए नाहि मद नाहि। नहीं कहूँ अस जन्मा जग माही, नहीं कहूँ अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाहि, प्रभुता पाए तारे मद नाहि। नहीं कहूँ अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए तारे मद नाहि। सिया राम जय जय राम। नहीं कहूँ अस जन्मा जग माही। और संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने जन्म लिया हो जिसको घमंड न हो, अहंकार न हो। क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीरहि, भजहु भजहि जय। जो क्रोध है, लोभ है, जो मद है, वो ऐसा कोई भी नहीं, अब ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मद ना हो। चाहे गरीब से गरीब हो, चाहे अमीर से अमीर हो, चाहे देवता हो, चाहे कोई मनुष्य, सब कोई। किंतु एक व्यक्ति को छोड़ के, किसको छोड़ के? एक व्यक्ति को। कौन से व्यक्ति? भरत जी महाराज।